पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी के परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अभी हम जब प्रभुपाद जी का पूर्ण चरित्र याद कर रहे थे तो उसमें रेफरेंस आया इनका, जिनकी हाजरी थी। 2-3 बार रेफरेंस आया। भक्ति ठाकुर के तिरुधाम के समय भी वो पास में थे, कैसे आए, सुना कि नहीं, ध्यान है कि नहीं है? जिनकी आज तिथि है उनके बारे में सुना हमने थोड़ा पहले। ग्रंथ में उनका जो चरित्र है वो बड़े थोड़ा डिटेल से है, देखा मैंने। सारा तो नहीं हो पाएगा, प्रयास करता हूँ बीच बीच में से इसको याद करने के लिए। उनके जो जन्म स्थान है वो है बांग्लादेश में डिस्ट्रिक्ट नोआखली। नोआखली में उनके पिताजी का नाम था रजनीकांत बसु और माताजी का नाम था विदुमुखी बसु। बच्चे का नाम रखा माता पिता ने जगदीश बसु। उनके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, सरकारी नौकरी करते थे और इनका सारा परिवार जो था पहले गोस्वामियों से दीक्षित था। बाद में जब श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का चरणाश्रय किया उन्होंने और भक्तिविनोद ठाकुर जी से उन्होंने हरिनाम दीक्षा प्राप्त की। जब सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए इनके पिताजी रजनीकांत बसु, तो वो प्रभुपाद के निकट जाके प्रभुपाद से उन्होंने बाबा जी वेश लिया और बाबा जी वेश लेके उनका नाम हुआ श्री राधा गोविंद दास बाबा जी। और फिर वो पुरी में जाके रहने लगे। इनकी माता जी बाद में मायापुर में नवदीप धाम में रहने लगे। बाल्यकाल से ही जो जगदीश बसु जो थे अत्यंत मेधावी छात्र के रूप में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अभूतपूर्व पारदर्शिता, बीए की कोलकाता यूनिवर्सिटी से। मेधावी समझते हैं, लिखा अत्यंत मेधावी। मेधावी का मतलब, मेधा का मतलब क्या होता है? बुद्धि। मेधावी जिसकी बहुत तेज बुद्धि है। अत्यंत मेधावी का मतलब जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, तुरंत पकड़ लेती है, पढ़ाई के सब्जेक्ट को तुरंत ले लेती है, इंटेलिजेंट भी चलेगा। तो ये कोलकाता में रहते थे। हम प्रभुपाद जी के चरित्र में सुन आए हैं कि उल्टा डांगा जंक्शन रोड पे ये जाने लगे थे, उनकी कथा सुनने लगे थे। पहले भक्तिविनोद ठाकुर जी के पास ही गए थे। वो कैसे गए इसमें हम सुनेंगे। अचानक क्या हुआ सुना नहीं, कल 25 रुपए में वो ऊपर का, तो नीचे में जो रहेंगे 25 रुपए ये थे जगदीश चंद्र बसु, तो ये 25 रुपए किराया दे दिया करेंगे। तो इनकी पत्नी की क्या हुआ, अचानक अकस्मात मृत्यु हो गई। तब इन्होंने इस मृत्यु को भी श्रीमन महाप्रभु की अशेष करुणा समझा कि महाप्रभु की विशेष कृपा है, अब मेरी को जिम्मेदारी नहीं रही। पत्नी चली गई तो मेरी को जिम्मेदारी रही नहीं, अतः अब मैं निष्कंटक भजन कर सकूंगा।
ये होता नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसा। जो लोग भगवान की तरफ जिनकी ललक है ना, उनका ऐसा होता है। वो तो देखते हैं, हे भगवान मेरे आप रास्ते सही कराइए, मैं भजन आपका करना चाहता हूं। दिल से जो चाहता है भगवान उसके लिए रास्ता प्रशस्त कर देते हैं सब, दिल से। संसार को भी साथ में लेके चलेंगे, भजन भी करेंगे, भगवान जानते हैं ये मेरे लिए नहीं करना चाहता, इसलिए रास्ता भी प्रशस्त नहीं होता। उसके लिए अधिकार पहले होना चाहिए, अधिकार होना। अधिकार कैसे बनता है? विशेष रूप से साधु संग, विशेष रूप से हरिकथा श्रवण हो, तब अधिकार होता है, ऐसे नहीं होता है। तब इन्होंने करुणा समझी भगवान की और प्रभुपाद के पास में जाके इन्होंने दंड संन्यास लिया और इनका नाम हुआ श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। और ये प्रभुपाद के फर्स्ट सन्यासी शिष्य हुए। शिष्य तो भक्तिनाथ ठाकुर के थे, पर सन्यास सबसे पहले इन्होंने ग्रहण किया प्रभुपाद से। जितने सन्यासी 19 सन्यासी प्रभुपाद के हैं, 19 में से पहला नंबर इनका है, सबसे पहला सीनियर, सब सीनियर मोस्ट सबसे। तब उन्होंने एक बार, वो तो प्रभुपाद ने उनको भेजा, विदेश भेजा लंदन में। तो जब विदेश गए वो, तो उन्होंने, उनके गुरु भाई थे सुंदरानंद विद्या विनोद, उनको एक चिट्ठी लिखी वहां से। उसमें उन्होंने अपना वर्णन किया कि मैं 1910 फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन डुबुलिया स्टेशन से पैदल ही सीधा मायापुर दर्शन करने गया। डुबुलिया से कितना होगा, लगभग मेरे हिसाब से होगा 25 किलोमीटर तो होगा, 20-25। डुबुलिया से मायापुर स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है डुबुलिया। तो वो जब गए मायापुर, उनके साथ और भी लोग थे, त्रिपुरा राज्य के लिखा सभा पंडित वैकुंठनाथ घोषाल और भी थे। जब वो बातचीत करते करते पहुंचे, रास्ते में उन लोगों ने भक्तिनाथ ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनेक जीवन चरित्र इनको सुनाए और उन्होंने अपने आप को परिचय दिया कि वो भक्तिनाथ ठाकुर के अनुगत में है। बात समझे? वहां से चले डुबुलिया से, साथ में 2 साथी थे, कोई भी नाम हो, और जो 2 साथी थे उन्होंने इनको रास्ते में, इतना लंबा रास्ता 25 किलोमीटर 24-25 किलोमीटर होगा, उस सारे रास्ते में भक्तिनाथ ठाकुर का महात्म और प्रभुपाद के बारे में सुनाते रहे कि वो किस प्रकार वैराग्य से भजन करते हैं। ठीक है, जब गए वहां योगपीठ में गए, तो वहां देखा कि ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर योगपीठ में महाप्रभु के निकट बैठे हुए हैं। मंदिर है, मंदिर के निकट बैठे हैं। उनके सामने में प्रभुपाद भी बैठे हैं और एक जगह का नाम है टांकी। टांकी के राजा जमींदार जतीन्द्र नाथ चौधरी वो भी बैठे हैं। तो वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको हरिकथा सुना रहे थे। सिनेरियो देखिए सारा। चले तो रास्ते में उनका महात्म सुनने को मिला, गए तो वहां ऑलरेडी भक्ति विनोद ठाकुर हरिकथा बोल रहे थे। उन जो साथ में गए थे उन्होंने परिचय कराया, क्यों ये शिक्षित थे, उस समय के ग्रेजुएट। अनुमान कीजिए जरा आप, 1910 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, आज का पीएचडी भी कुछ नहीं करेगा उसके सामने। इतना उस समय पढ़ता कौन था? शिक्षित व्यक्ति तो समाज में बहुत कम थे। अतः परिचय कराया। इन्होंने भी उस समय प्रभुपाद को देखा नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में। अलौकिक उनका जो तेज था, भक्ति विनोद ठाकुर का, प्रभुपाद का अलौकिक तेज और अतिमर्त्य प्रभाव ने
उनके चरणों में इनको आकर्षित किया, एक खिंचाव पैदा हो गया उनके प्रति इनके मन में उनका दर्शन करके। तब कहते मैंने भक्तिविनोद ठाकुर के चरणों में रो रो कर प्रार्थना की, आप कृपा करिए, मुझ पर कृपा करिए। तब भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहते मुझे हौसला दिया और कहा आप शिक्षित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके द्वारा महाप्रभु की वाणी का प्रचार होने से संसार के लोगों का बहुत उद्धार होगा। मिलने गए से उन्होंने बोल दिया कि आप शिक्षित हैं, प्रतिष्ठित हैं, अतः अगर आप महाप्रभु की वाणी का प्रचार करें तो संसार के लोगों का बड़ा मंगल होगा। और गए तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला अच्छा ठीक है, आप महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में कुछ सुनाइए। पहली बार कुछ था उन्होंने जब आदेश किया तो महाप्रभु के ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने थोड़ा बोला और प्रभुपाद के बारे में बोला कि अहर्निश हरिनाम का आचरण करते हैं, अहर्निश हरिनाम लेते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद और भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से प्रभावित होकर मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब मायापुर धाम आत्मनिवेदन का क्षेत्र है, अतः पृथ्वी में जितने जगह है सब जगह महाप्रभु ने कहा है मेरे नाम का प्रचार होगा। आगामी दिनों में आने वाले समय में महाप्रभु की जो भविष्यवाणी परिपूर्ण रूप से साधित होगी, फले फूलेगी। तब मेरे मुख से जब बात ये सुनी तो प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ विशेष कृपा की और कृपा दृष्टि से देखा। उन्होंने मुझे कहा, प्रभुपाद ने, आप कल भक्तिविनोद ठाकुर जी का आदेश लेकर आप गंगा के उस पार कुलिया में श्री गोरक्षोदास बाबा जी महाराज को चरण दर्शन करके आइए। बात समझ में आई? मैं बीच बीच में से बोल रहा हूं, लिंक टूटे तो मुझे बताना, फिर मैं कोशिश करूंगा चेक करने की। वो गए, वहां बैठे, बातचीत हुई, महाप्रभु के बारे में बोला। प्रभुपाद ने कहा कल आप क्या करें, गंगा पार करके गोरक्षोदास बाबा जी महाराज को का चरण दर्शन करने के लिए जाइए। तब अगले दिन वो भक्तिविनोद ठाकुर जी की अनुमति लेकर वो कुलिया जाने के लिए तैयार हुए। कौन? उनका नाम था जगदीश बसु, भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज। तब भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा कि बाबा जी का जब दर्शन करोगे करके वापस आ जाना यहाँ मेरे पास, वापस स्वानंद सुखद कुंज में वापस मेरे पास आ जाना। तब मैं भक्तिविनोद ठाकुर जी का कृपादेश लेके मैं बाबा जी के पास एक तरबूज लेके उनका दर्शन करने के लिए गया। जाना चाहिए, संत के पास तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। भगवान के पास, साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना, प्रणाम करना नहीं तो एक तरबूज लिया। वो तो बाबा जी महाराज तो किसी से कुछ लेते नहीं थे, आप जानते हैं, सुना उनके बारे में, पर उन्होंने इनका जो तरबूज है एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, स्वीकार कर लिया, जिससे इनको लगा कि बाबा जी महाराज की मेरे पर कृपा दृष्टि है, तभी तो वो लेता है, नहीं तो लेगा नहीं। अच्छा, तब उन्होंने कहा था कि वापस आ जाना, तो वहां से उनके गोरक्षोदास बाबा जी महाराज के दर्शन करके वापिस फिर वो भक्तिविनोद ठाकुर के पास आ गए। पर जब वो गए बाबा जी महाराज के पास, तब बाबा जी महाराज ने उनको नरोत्तम ठाकुर का जो ग्रंथ है प्रार्थना, उसमें से एक कीर्तन करने के लिए कहा। कौन सा कीर्तन है, याद है कुछ? उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना में से ये कीर्तन करिए। कीर्तन क्या है? गौरंग बलिते हवे पुल का शरीर। इस कीर्तन का भी अभी और तरह का होगा, क्या बोले? अभी तो एक कीर्तन किस भाव का कीर्तन है?
किस प्रकार दिल से गाया जाने वाला कीर्तन है। अभी नाच गाने के साथ शुरू हो गया ये कीर्तन, गुरु जी के समय नहीं था ऐसा। इसका एक सुर है कीर्तन का, जो हमने देखा गुरु जी के समय में किस प्रकार का। इसका मतलब है कीर्तन का नहीं, उसकी लाइन देखिए। लाइन क्या है? गौरांग बलिते होवे पुलक शरीर और हरि हरि बलिते नयन बवे नीर। इसका मतलब क्या है? महाप्रभु का नाम लेने से शरीर पुलकित हो जाता है और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है ना। तो उसको इस भाव से गाया जाएगा तभी तो आंसुओं की धारा बहेगी। भाव क्या? नाचने का भाव हो जाएगा तो वो क्या आंसुओं की धारा बहेगी वो? जो जिसका जैसा। इसमें मोटी बात यह है, जो गुरुजनों ने जो व्यवहार किया उसको उस पर ही काम रहना चाहिए। अपनी मर्जी से जो इधर उधर हो जाता है उस प्राणहीन हो जाता है सब, नहीं। आपने सुना है नगर कीर्तन में कीर्तन होने लगा जी, नगर कीर्तन में नाच के साथ क्या बोलेंगे? कहां है? गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयने भवे नीर। आर कबे निताई चांदे करुणा बे। है हो क्या गया? गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। क्या करें? इतना मन कष्ट पाता है, कुछ कह नहीं सकते, क्या करें? ये क्या जो उन्होंने बाबा जी महाराज ने इस प्रकार गाने के लिए बोला कि इस प्रकार गाने के लिए बोला? क्या बोले? मुश्किल। हमारे याद आ गया मुझे, हमारे बड़े गुरु भाई थे वाईपी शर्मा जी, स्ट्रिक्ट थे बड़े। गुरु जी की जो प्रणाली है उससे इधर उधर होने नहीं देते थे। जहां बैठ के बोलने वाली बात तो नहीं है, परंतु उनकी बात है इसलिए मैं बोल रहा हूं। उनको बोलते थे कीर्तन में जरा सा भी सुर बिगड़ता ना, अपना उसमें कुछ आता टोक देते थे, ऐ नहीं करना, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। एक गायक हुए हैं पुराने जमाने के, बहुत आपने भी नाम सुना होगा, केएल सहगल। सुना क्या नहीं? किसने? वो तो इस लाइन का है ना, इस लाइन का, इसलिए उन्होंने सुना। आप लोगों ने भी सुना होगा, कुंदन लाल सहगल जलंधर के थे, उनके नाम से वहां पर मेमोरियल है जलंधर में। तो उनके पुराने पुराने जो गाने हैं ना, है ना, वो सुर जो था, जिस सुर में गाते थे, वो था ओ आजना आन बसो रे मरे मन में सजना, है ना। एक गांव का व्यक्ति चला गया देखने गया, गांव का व्यक्ति देख के आया, वो तो ध्यान ही नहीं रहा क्या गाना था। वो आगे क्या, साजन आनंद बसोरे मेरे मन में जी शर्मा जी मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हमारा जो है ना, ये है ना श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगत वृंद। कहते हमने क्या किया, उसकी नकल कर ली। और जो गांव वाला गया देखने, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त, बिल्कुल ठीक बात। ऐसा बोलते थे दुख करके। इसलिए महाजनों ने जो कीर्तन किया है, महापुरुषों ने जो कीर्तन किया है, जिस भाव से कीर्तन किया है, उस भाव से कीर्तन करने से उनका स्मरण होता है। नहीं तो याद क्या होती, याद ही नहीं होगी। क्या करें, मन में सोच के बैठना पड़ता है, बोल नहीं सकते, गला काट देंगे, क्या करें। इसलिए उन्होंने बोला क्या करो, कीर्तन करो, गौरंग बलिते होवे पुलक शरीर। तो उन्होंने कीर्तन किया, सुनाया। तब कीर्तन सुन के बाबा जी महाराज संतुष्ट हुए और कुछ उन्होंने विशेष उपदेश प्रदान किया। उन्हें क्या प्रदान किया उपदेश? गुरु वैष्णव भगवान में आंतरिक निष्कपट रूप से अनन्य शरणागति के साथ अत्यंत श्रद्धा रखना। गुरु वैष्णव भगवान में निष्कपट रूप से, दिल से, आंतरिक का मतलब दिल से श्रद्धा रखना और तृणादपि सुनीच होना, सहिष्णु होना और सदा ही श्री हरिनाम संकीर्तन करना, सर्वदा कायमन वाक्य से असत्संग से दूर रहना। बाबा जी महाराज ने उपदेश दिया। तो कहते मैंने बाबा जी महाराज को बोला, बाबा जी मेरा तो अभी गुरु धारण हुआ नहीं है। तब उन्होंने गुरु, अभी तो भक्तियों ठाकुर के पास वैसे ही गए थे ना, गुरु धारण नहीं किया था, मिलने के लिए गए थे उन दो लोगों के साथ। तो मेरा तो अभी गुरु धारण नहीं हुआ है। तब उन्होंने बाबा जी महाराज ने क्या जवाब दिया, सुनिए। उन्होंने कहा आपने सीधा मायापुर में श्री भक्तियों ठाकुर के आपने दर्शन किए हैं। आप कल गए थे तो आप जाके आपने उनके दर्शन किए हैं। श्री मायापुर धाम आत्मनिवेदन का स्थान है। मायापुर धाम जो है 9 प्रकार की भक्ति में से जो आत्मनिवेदन भक्ति है उसका स्थान है। क्या? आत्मनिवेदन। जब वहां पर आपने भक्तिविनोद ठाकुर के चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया तो क्या आपका गुरुपद आश्रय हुआ नहीं? कल आप रो रो के उनको बोल रहे थे बाबा जी महाराज ना, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज आप मुझ पर कृपा करें। तो जब आपने आत्मसमर्पण वहां पर कर दिया, आत्मनिवेदन कर दिया, तो क्या आपका गुरु धारण हुआ नहीं? बाबा जी महाराज ने बोला और कहा आपको उसी दिन से गुरुपाद पद्म प्राप्त हो गया है। जब आपने भक्तिविनोद ठाकुर दर्शन किया उसी समय से आपको गुरु जी का चरण प्राप्त हो गया है। सुनो, श्री भक्तिविनोद ठाकुर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आप जाओ उनके पास। बाबा जी महाराज बोला इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाओ। तो कहते हैं ये सुना जब मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुपात होने लगा, शरीर रोमांचित हो गया। और बाबा जी ने मुझे फिर कहा, क्या कहा? भविष्य में आपको, पहले देखिए क्या बोल दिया, भविष्य में आपको सदगुरु के निकट संन्यास ग्रहण करके पृथ्वी पर सर्वत्र श्रीमन महाप्रभु के नाम एवं वाणी का प्रचार करना होगा। यह कहकर मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा और प्रचुर आशीर्वाद प्रदान किया। क्योंकि बाबा जी महाराज का जो चरण स्पर्श करते थे वो बोलते तुम्हारा सर्वनाश होगा, सुन चुके हैं पहले, होगा। परंतु मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। अब देखिए, जो लोग मायापुर गए हैं वो तो सीन को समझ सकते हैं ना। वो सबसे पहले ढोलिया से आए, मायापुर में योगपीठ में रहते थे भक्तिविनोद ठाकुर, वहां उन्होंने कथा सुनी। वहां से वो आ गए स्वानंद सुखद कुंज में, गोद्रू में। वहां से चले गए, उन्होंने प्रभुपाद ने बोला कि आप जाओ वहां कोलदीप में, गंगा पार करके नवदीप में जाओ।
वहां चले गए, वहां से वापस आए, भक्ति विनोद ठाकुर के आना था, उन्होंने बोला वापस जाओ, तुम्हारे गुरुजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो वापस जब आए तब उन्होंने क्या किया, बाबा जी महाराज को प्रणाम किया, प्रणाम करके मस्तक मुंडन करा के गंगा स्नान करके ही गए। वाह वाह, देखिए वापस जाना था वो स्वरूपगंज में, गुद्रुम में, तो वहां वो मुंडन करा के स्नान किया, गंगा का स्नान करके फिर गंगा को पार किया, पार करके फिर वो स्वानंद सुकुत कुंज में भक्तिमोहन ठाकुर के पास में गए। तब वहां पर भक्तिमोहन ठाकुर जी ने उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए। यहां लिखा कि और कौन कौन वहां पर था, उनके सेवक भी थे कृष्णदास बाबा जी महाराज। तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत से श्री सनातन शिक्षा का पाठ किया और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पाठ उन्होंने किया, व्याख्या जो थी वो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने की। और कुछ दिन बाद गर्मी के समय मैं कोलकाता भक्ति भवन में दूसरी बार जब ठाकुर भक्तिविनोद के पास में गया और मैं उनके साथ जब वापिस गुद्रुम में आया तो कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रतिदिन सुबह के समय में वो गुद्रुम द्वीप में घूम घूम कर सब जगह ये कीर्तन करते थे, नदिया गुद्रुम में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कर। हमारे गुरु जी का प्रिय कीर्तन था, बहुत पेट कीर्तन। गुरु जी किस भाव से इस कीर्तन को करते थे, जिन्होंने सुने जो उस पे यूट्यूब पे एक कीर्तन को गुरु जी कैसे कीर्तन करते थे। तब वो भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं ताली बजा बजा के गदगद होकर घूम घूम कर नृत्य करते थे। एक कीर्तन ही ऐसा है। भक्तिविनोद ठाकुर जी प्राय सीरियस होकर हम सबको शासन करते हुए बताते थे कि आप जो है प्रजल्प को त्यागिए। प्रजल्प, ये जिन्होंने सुना उपदेशामृत उनको पता है प्रजल्प क्या होता है। कितनी बार यहां पर इसके बारे में बोला गया है। प्रजल्प का मतलब होता है क्या, बोलो विशाखा? हाँ ठीक बोला, आंसर ठीक है। प्रजल्प का मतलब फालतू की बातें, भगवान की बात को छोड़ के, भक्तों की बात को छोड़ के फालतू की बातों में समय बिता देना, इसको बोलते हैं प्रजल्प। प्रजल्प करने से, फालतू की बातें में बोलने से, हर समय इधर उधर की बातें बोलने से एनर्जी सारी उधर चली जाती है, भगवान में मन जाता ही नहीं है, जाएगा कैसे। अतः हम कहते थे प्रजल्प का परित्याग कीजिए, हर समय कृष्ण कथा कहिए, हर समय भगवान के बारे में बोलिए। और बोला सर्वदा कृष्ण कोलाहल होना ही सर्वोत्तम मंगल है। सर्वदा कृष्ण कोलाहल का मतलब शोर, कोलाहल का मतलब गूंज, हरि कथा की गूंज, हरि कीर्तन की गूंज हमेशा हो, वही जीव का मंगल है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कभी भी प्रजल्प को लेकर लेश मात्र भी प्रश्रय नहीं दिया। मतलब उनके पास जो लोग आते हैं, उनके जो शिष्य मिलने आते हैं, उनको इसके लिए वो सीरियसली बोलते, फालतू की बातें नहीं करते, फालतू की बातें नहीं करते। इससे बचना होगा, कितना ही कोशिश करें से बचा ही नहीं जाता है। ऐसी सुकृति नहीं बन पाई। यहां आधा घंटा बैठना मुश्किल होगा, बाहर में जाके पार्क में खड़े खड़े 1 घंटा लगा देंगे बातें करते करते, है ना। ऐसी हमारी दशा है। इसी दशा को देख के तो उन्होंने उपदेश दिया। बातें करते करते घंटा लगा देंगे ग्रुप में, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसका क्या हुआ, बस ये उसके बारे में सुना नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, ये बातों में सारा समय गवा देते हैं। परंतु कृष्ण कोलाहल होने से उन्होंने कहा कि जीव का मंगल होगा। नाम संकीर्तन ही कलयुग का एकमात्र धर्म है।
प्रत्येक जीव मात्र का यह नाम संकीर्तन साध्य एवं साधन है। और इसी विषय में बोलते थे, ध्यान रखना। क्या कौन बोलता है? भक्ति ठाकुर। किसको बोला? भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज। क्या बोला? प्रजल्प नहीं करना, हर समय हरि कथा बोलना और कृष्ण कोलाहल ही करना। और क्या करना? कहते कभी भी असाधु संग में कृष्ण नाम नहीं होता है। जो स्वयं असाधु है, जिसका भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है जिसका भगवान के नाम में, वो उसके पास बैठने से क्या हरि नाम होगा? कोई बात नहीं, जिसका मोबाइल है ऑफ कर ले। जो स्वयं भगवान का भजन नहीं करते हैं, स्वयं भगवान का नाम नहीं करते हैं, उनके पास में जाने से नाम होगा नहीं। जो स्वयं भगवान में का भजन करते हैं, जो स्वयं नाम निष्ठ हैं, उनके पास में जाने से हरिनाम होता है। अतः भगवान का नाम भी भगवान के भक्तों के संग में ही हो सकता है, ना अकेले हो सकता है और असाधु संग में तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो समझना होगा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अतः क्या होता है? कहते हैं, अरे भाई असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं होए। असाधु संग में भगवान का नाम नहीं होता, नहीं होए। नाम अक्षर बाहिर आए बटे, नाम कबू नॉय। नाम अक्षर उच्चारण होता है, परंतु असली नाम नहीं होता है ये। जब तक ऐसे व्यक्ति जो भगवान के लिए रोते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए नाम कीर्तन करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, ऐसे लोगों का जब तक संग नहीं होता है, नाम नहीं होता है, हो नहीं सकता है। इसलिए यहां पर प्रेम व्रत का रेफरेंस दिया गया। उन्होंने क्या कहा? महाप्रभु के पार्षद, इतने नजदीक पार्षद थे जगदानंद पंडित, उन्होंने क्या कहा? हे भगवान, मैं आपसे क्या प्रार्थना करता हूं? आपसे मैं, मेरा एक ही प्रार्थना, क्या? साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं भगवान का नाम करूं साधु संग में, भक्तों के संग में, जो भगवान का भजन करने वाले हैं उनके संग में बैठ के मैं नाम करूं। संसार जीनी दे और कोनो वस्तु नहीं। इस संसार को पार जाने के लिए भगवान के नाम को छोड़कर, भक्तों के संग में भगवान के नाम को छोड़कर और कोई रास्ता नहीं, ये लिखा। अतः उन्होंने बोला कि निरपराध हुए बिना कृष्ण नाम नहीं होता है। अपराध युक्त नाम ग्रहण करने से क्या होता है? फल तो मिलता है। क्या मिलता है? धर्म अर्थ काम, अधर्म ही प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम क्या? अधर्म ही है। भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान की सेवा प्राप्ति नहीं होती है, भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है, ये नहीं होता है। अच्छा, इसलिए वो कहते हैं कि सरस्वती ने ये सब उपलब्ध किया है। प्रभुपाद के बारे में बोलते भक्तिनाथ ठाकुर। अतः उसमें अपतित भाव से श्री रूपानुग नाम भजन अनुशीलन का आदर्श एकांत रूप से देखा जाता है। कहते प्रभुपाद में अपतित का मतलब कॉन्टिन्यूस रूप से, वो जो रूप गोस्वामी की शिक्षा है अंगत में, उसके अंगत में वो नाम भजन करते हैं। और मुझसे कहते उन्होंने कहा कि आप हमेशा सरस्वती का संग करें, मतलब प्रभुपाद का संग करें। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बोल दिया किस प्रकार वो वैराग्य से चरम आदर्श में जीवन बिता रहे हैं। बात है यहां, क्या छोड़ें और क्या बोले। चलो दो चार बोल देता हूं मैं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का संग लाभ करने से पूर्व
श्री चैतन्य भागवत वहां चैतन्य चरितामृत पाठ में श्री गौर प्रेष्ठ के रूप में जो दिव्य मूर्ति मेरे मानस पटल में अंकित थी, नित्य धामवासी श्री नाम भजनरत तत्कालीन श्री प्रभुपाद के उस तप्त कांचन वत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रूप के दर्शन में मेरा जीवन धर्म। कहते मैं जो ध्यान करता था मेरे ध्यान में कौन आता था? प्रभुपाद का इस प्रकार संन्यास का वेश मेरे ध्यान में आता था। और कहते हैं जब मैं भक्ति विनोद ठाकुर के दर्शन के लिए जब मैं भक्ति भवन में जाता था, भक्ति भवन कहाँ है? कलकत्ता में, सुना ना पहले हमने प्रभुपाद के। तो भक्ति भवन में जब वो दर्शन करने के लिए जाते हैं भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, तो भक्ति विनोद ठाकुर मुझे बोलते हैं वही बात दोबारा बोली, कभी असत्संग मत करना, सत्संग नहीं करना, वृथा प्रजल्प मत न करना, यही बात दोबारा बोली। फालतू की बातें नहीं करना, असत्संग नहीं करना, और रूप गोस्वामी के उपदेशा अमृत में वर्णित उत्साह निश्चय धैर्य इस श्लोक को हमेशा याद रखना तथा साधु संग में उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करना। क्या याद रखना? उत्साह। क्या करें, 20 साल तो हो गए करते करते, कुछ बना तो है नहीं, यहीं के हैं, ढीले डाले पड़ गए ना, ऐसे इस प्रकार भजन नहीं होता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखा क्या करना? सबसे पहले क्या? उत्साह। उत्साह का मतलब नहीं, अवश्य मिलेंगे भगवान, अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे, गुरु जी की कृपा मुझे जरूर मिलेगी, मैं नालायक हूं, कोई बात नहीं, भगवान तो दयालु है, गुरु जी तो दयालु है, मेरा जरूर उद्धार कर। इस समय हर समय उत्साह बना रहना चाहिए। उत्साह विहीन होकर भजन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्या ढिल्ला ढल्ला भजन करेगा मरे मरे? उत्साह भजन में, कीर्तन में, कथा में सोना नहीं आके उत्साह होना चाहिए। गुरु जी का प्रोग्राम था लुधियाना में, जगह है श्री कृष्ण मंदिर, मुझे यह तो नहीं ध्यान है भी कहाँ है, वो देखा हुआ मैंने वैसे। कृष्ण मंदिर किस एरिया है मुझे में ध्यान नहीं है, बहुत फेमस मंदिर है लुधियाने का, माइल टाउन में। नहीं चलो जहां भी है, जो वो से हमने क्या कराना है। कृष्ण मंदिर में गुरु जी जाना था, तो पहले कीर्तन पार्टी चलेगी, कीर्तन पार्टी ने जाके वहां पर, कीर्तन बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन ये हमारे सीकरी साहब भी थे, जोगराज सीकरी। अच्छा, जो कीर्तन पार्टी थी वो बड़ा ढीला ढाला कीर्तन कर रही थी वहां पर, जो भी थी, मतलब उत्साह के साथ कीर्तन नहीं कर सके। तो सीकरी साहब तो बड़े थे ना उन्होंने वहां सभा में ही कीर्तन होते हुए ही वो उनको जो कीर्तन कर रहे थे उनको हमें वहां था, उनको कहा हे मकान आए हो किसी तो याद है मुझे, सबके बीच में बोला किसी दिन मकान आए हो, क्या कीर्तन कर रहे हैं, जोर से कीर्तन करो भगवान का। बिना उत्साह से भगवान का नाम कीर्तन होता है। अतः क्या बोला रूप गोस्वामी ने? उत्साह से करना जरूर होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा, आशाबंद होना। और निश्चय, निश्चय का मतलब होता है अवश्य ही मुझे मिलेंगे, अवश्य। कोई कारण नहीं कि गुरु जी मुझ पर कृपा ना करें, कोई कारण नहीं भगवान मुझ पर कृपा, क्यों? स्वभाव का ऐसा है, अकृपा उनमें है ही नहीं, तो कृपा को छोड़ के उनमें कुछ है ही नहीं, तो मुझ पर क्यों नहीं करेंगे? इस प्रकार का क्या करना? निश्चय करना, निश्चय करना। जो भजन उसके लिए है, उद्देश्य जो भजन करना चाहते हैं उनके लिए। और तीसरा क्या है? धैर्य। धैर्य क्या है? धैर्य का मतलब धीरज है, सब्र। क्या सब्र? हमारे गुरु जी हमको समझाते थे, अभी मिट्टी को उपजाऊ नहीं किया, मिट्टी को क्या नहीं किया? उपजाऊ। उसको मतलब खोदा नहीं, खोद के उसको सॉफ्ट नहीं किया, पोरस नहीं किया।
और पोरस किया नहीं मिट्टी को, पोरस नहीं करके उसमें कोई मैन्योर भी नहीं दी, ना मैन्योर दी ना पोरस किया, तो उसमें क्या कर दिया, जबरदस्ती करके और लगा दिया, बीज दे दिया, भुट्टा लगा दिया, ले आए नर्सरी से, छोटा भुट्टा लगा दिया, पानी भी नहीं दिया। फल अभी चाहिए, फल चाहिए, करना कुछ नहीं, फल चाहिए, फल चाहिए, नहीं करना कुछ नहीं। इस प्रकार नहीं होता है। वो प्रॉपर जो भजन की प्रणाली है उसको लेके उसको पोरस करना पड़ता है, उसमें मैन्योर देनी पड़ती है, फिर उसको पानी निरंतर देना पड़ता है, गोटी करनी पड़ती है, बाढ़ करनी पड़ती है, पशुओं से बचाना पड़ता है, फिर धीरे 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 वो पौधा होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर उसको फूल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, तब कई कितने सालों के बाद में जाके तो फल मिलता है? होता है ऐसा? फल प्राप्ति की आशा तुरंत है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना? धीरज, धीरज धारण करना, धीरज। मुकुंद को महाप्रभु ने बोल दिया कि तुमको तो मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, तुमको तो नहीं मेरा दर्शन मिल सकता। तो बेचारा चुप कर गया। क्या तुम कहते खड़जटिया बेटा हो? खड़जटिया का मतलब तुम्हारा मतलब तुम जहां जाते हो वहीं का गुणगान करने लग जाते हो। गंगा गए गंगादास, जमुना गए, जिस मंदिर में गए वहां का महात्म, उसमें के पास में गए वहां का महात्म, जिस किसी के पास जाते हो उसके बाद तुम्हारा निष्ठा नहीं है अंदर में एक के प्रति। मैं तुम्हारा दर्शन जो भी है कथा। जब महाप्रभु ने उसे कहा कि वहां वृक्ष था ना जो महाप्रभु के आंगन में, ये वृक्ष के जितने पत्ते हैं 1 करोड़ जन्म के बाद तुम्हें मेरा दर्शन होगा। पत्ते जितने हैं उतने जन्म ले ले के बाद, करोड़ जन्म जब तुम ले लोगे तब तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त। वो नाचने लग गया, नाचने लग गया। भगवान का वाक्य ये तो कभी झूठा हो नहीं सकता। आपने कहा कि करोड़ जन्म के बाद मिलेगा, तो ये तो श्योरिटी हो गई ना कि करोड़ जन्म के बाद मिलेगा, तो मिलेगा, तो इसलिए नाचना शुरू कर दिया। तब महाप्रभु उसके भाव को समझ के महाप्रभु अच्छा ठीक है आओ, उसी समय कृपा कर दी, उसी समय दर्शन दिया, तुम्हारा करोड़ जन्म हो गया, बोलते हो गया करोड़ जन्म। इस प्रकार निष्ठा होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए, है? तब क्या है, कोई बात नहीं, करोड़ जन्म तो करोड़ जन्म से ही। आप कृपा करें तो करें, कृपा करें, हम आपकी कृपा की बाट जोहेंगे। अच्छा कहां गया? हाँ, उच्च सारा नहीं बोलेंगे अभी। क्या करना? और उच्च स्वर से हरि नाम संकीर्तन करना। कहते जब भक्ति भवन में भक्तिवंत ठाकुर जी ने अपनी अप्रकट लीला प्रकट की 1914 में, लिखा 23 जून 1914 में, तो मैं वहीं पर था। मैं कहते मैं पास में ही था। तब कहते प्रभुपाद तो शाम को पहुंचे मायापुर से। शाम को पहुंच के प्रभुपाद ने हमें जड़ कर्म जड़ मतानुसार अशौच धारण, प्रेत आदि श्राद्ध अनुष्ठान एवं शुद्ध वैष्णव सदाचार विरुद्ध आचार समूह का खंडन करके शाश्वत वैष्णव स्मृति निबंध श्री सनातन गोस्वामी एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी के हरिभक्ति विलास तथा सत्क्रिया सार दीपिका के सदाचार मूलक उपदेशावली से हमको समझ आया। नहीं समझ में आई ना? कहते उन्होंने जब भक्तिवंत ठाकुर गए तब प्रभुपाद आए जब शाम को, तो उन्होंने जो संसार में एक कर्म जड़ समार्थवाद है कि अब पातक लग गया, घर में मृत्यु हो गई तो क्या हो गया, पातक लग गया, अब 13 दिन तक कोई तिलक नहीं करना, 13 दिन तक कोई मंदिर नहीं जाना, 13 दिन तक कोई अपना दान नहीं कर सकते, 13 दिन तक आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते, है ना? प्रणाम भी ब्राह्मण जो पाठ करना जाता है घर में गरुड़ पुराण, वो प्रणाम पैर नहीं छूने देता। नोट करना कभी, वो जब पाठ करने जाएगा उस घर का पानी भी नहीं पिएगा 13 दिन।
जो जाएगा गरुड़ पाठ करने वो उस घर का पानी भी पिएगा नहीं, क्योंकि अभी अशौच है, शुद्धता नहीं है, मातक लग गया। तो कहते प्रभुपाद ने इस बात को छोड़ के हमको जो सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी वर्णित ग्रंथ है, ये सत्क्रिया सार दीपिका, हरिभक्ति विलास, इसमें से हमको समझाया। क्या समझाया? कि इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये जितनी बात है शरीर का धर्म है। ये शरीर का धर्म है। क्या पातक किसको लगता है? शरीर को, आत्मा को पातक लगता है। आत्मा तो गीता बोलती है इसको कोई जला नहीं सकता, कोई उड़ा नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। तो आत्मा की वृत्ति क्या है? भगवान की नित्य सेवा। अतः हम लोग किसी भी हालत में भगवान की सेवा का परित्याग नहीं करेंगे। ये बात समझाई उन्होंने। घर में हो गया तो आप तो खाएंगे, घर में लाश पड़ी है पता है, तो दूसरे कमरे में जाके चुपके जाके खा के आ जाएंगे। वो नहीं खाएंगे तो घर वाले और रिश्तेदार पकड़ के खिला देंगे जबरदस्ती, परंतु भगवान को भोग नहीं देना। पातक लग गया। अपने घर का बच्चा छोटा हो, आप उसको बिना कुछ खिलाए छोड़ सकते हैं? चाहे मौत हो ही गई घर में। इसलिए भगवान के साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। घर में तो मृत्यु हो गई, ठीक है, मैं तो शरीर का धर्म एक लोकाचार है, इसको हम पालन करेंगे, पर दिल से हम भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे, हम भगवान की सेवा को नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में, चाहे सूतक हो और चाहे। ये ठीक है कि पवित्र होकर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जैसे उठे अपवित्र अवस्था में ही करो, नहीं, पवित्र होकर करनी चाहिए, पर हम सेवा को छोड़ेंगे नहीं। ये प्रभुपाद ने समझाया। और कहते हैं जब मुझे संसार बंधन छोड़ने में देर होने लगी और नाना प्रकार के विघ्न बाधा मेरे हरिभजन में आने लगे, तो मुझे प्रभुपाद जी ने अहेतु की कृपा करके स्वयं ये पद गा के सुनाया। कहते मैं भजन में पूरी तरह लग नहीं पा रहा था, राम बहुत सी विघ्नें आई। तो मुझे प्रभुपाद के पास में गया तो उन्होंने मुझे स्वयं जो कीर्तन करके सुनाया। कौन सा कीर्तन है? गोरा पोहू न भजिया मैनू, ये कीर्तन करके कहते सुनाया। फिर कहते बहुत बात है, इतना तो नहीं बोले जाएगा, समय हो रहा है। एक आध बोल देता हूं उनकी बात जो शिक्षाप्रद है बहुत। कितने पेज का है ये, इसके बोलने के लिए 3-4 दिन चाहिए। कहते हैं मुझे महाराज जी ने उत्साहित करते हुए ये समझाया कि हरिकथा एकांत मन योग से हृदयंगम करके सुननी चाहिए। मुझे उन्होंने समझाया एकांत ध्यान देके और किसी तरफ ध्यान ना रख के हरिकथा हृदयंगम करके, हाँ, दिल में बिठा के सुननी चाहिए। और तब कहते दूसरों को कथा तब समझा सकते हो, पहले आप तो सुंदर रूप से हरिकथा श्रवण करने सीखो। जब आप ही अच्छी तरह से श्रवण नहीं करोगे तो दूसरे को कहते कैसे आप समझा पाएंगे, ये उन्होंने जोर दिया। इसलिए आपको सुंदर रूप से हरिकथा श्रवण करनी होगी, यही सेवा है। शुद्ध मन से निष्कपट भाव लेकर हरिगुरु वैष्णव की सेवा करो, और कहते हैं उनकी सेवा से ही सब प्रकार की कथा तुम्हारे अंदर स्फुरित हो जाएगी, स्फुरित हो जाएगी। क्योंकि सेवनमुखी हृदय में भगवान की कथा स्वयं प्रकटित हो जाती है। जो प्रतिदिन शास्त्र पाठ होता है, कथा होती है,
उसमें एकाग्रचित होकर सुनो, उससे तुम्हारा मंगल होगा, ये उन्होंने कहा। और आज प्रभुपाद तो हुआ ही नहीं, यही हो गया, ठीक है, एक ग्रुप आज के एक ही बात है, एक ही बात है। कहते हैं उन्होंने मुझे समझाया क्या कि उनके सामने कहते प्रसाद की थाली ले आके सेवक ने रख दी, प्रभुपाद के सामने में सेवक रखी। तो महाराज ने कहा अभी पहले कथा श्रवण करो, बाद में प्रसाद पाना, पहले कथा सुनो, प्रसाद बाद में पाना। जो सेवक क्लास में सुंदर रूप से कथा न बोल सके, श्लोक को न याद कर सके, उसे सबके सामने खड़ा करके श्लोक उच्चारण कराना। उनका महाराज का भक्ति प्रदीप देव कॉलेज जो स्कूल है भक्ति विनोद ठाकुर इंस्टीट्यूट, उसमें पढ़ाते भी थे ना, इसके लिए उन्होंने इसके बारे में बोला। और कहते हैं कि देखो टट्टी के पानी से भरे हुए कलश को, टट्टी के पानी से भरे हुए कलश को गंगा में डुबाने से क्या होगा, क्या होगा? कहते जितना उस जो गंदा पानी है वो कम होगा, उतना ही तो गंगा जल उसमें भरेगा। ये तो गंगा में डुबाने से अंदर विष है, अंदर पहले हृदय में विष, सारे विषय भरे हुए हैं, जाएंगे कैसे? ये बात बोलते थे। अतः कहते वो दूर करने के लिए गंगा क्या है? हरिकथा। कहते गंगा है हरिकथा। हरिकथा उस हरिकथा से अपने हृदय रूपी कलश को भरना होगा, और जो मैल है उसको हरिकथा के द्वारा बाहर निकालना होगा। कहते हैं प्रभुपाद उपदेश करते हैं, कान से सुनो, कान से सुनकर देखोगे, कान से सुनकर देखोगे ऋषि, हाँ जी, कान से सुनकर देखोगे तो दर्शन होगा। कान से सुनकर देखोगे तो दर्शन आसानी से होगा। पहले श्रवण करना, उसके बाद दर्शन। हरिकथा श्रवण में जिसकी रुचि नहीं है उसे हरिगुरु वैष्णव का वास्तविक दर्शन कभी नहीं होता है, जड़ दर्शन ही होता है। जड़ दर्शन मतलब मनुष्य दिखते हैं उसे, गुरु हरि वैष्णव का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता है। वो भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, उनके जो सेवक थे, दूसरे सेवक, उनका कभी अनादर नहीं करते थे, सबको प्रभुपाद, सबको प्रभु कह के ही संबोधन करते थे। आज का दिन था अग्रहायण महीना, पूर्णिमा तिथि। उस दिन प्रातः काल से महाराज जी एक अभिनव वात्सल्य भाव सबके प्रति प्रकाशित कर रहे थे। एक एक करके सबको बुलाकर, भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज एक एक करके सबको बुलाकर अत्यंत स्नेह पूर्वक भगवत भजन करने का उपदेश कर रहे थे। और प्रतिदिन नियमानुसार श्री विग्रह का दर्शन, दंडवत प्रणाम, स्तव पाठ समाप्त करके वे अपने भजन कुटीर में बैठे और थोड़ा सा दूध मात्र पान किया। श्री गौरांग स्मरण मंगल एवं श्री रघुनाथ स्वामी के स्वनियकम दशकम का पाठ करते समय अत्यंत दैन्य भाव से रुदन करने लगे। वो सुबह जो मंदिर दर्शन पाठ करना, पाठ करते करते किसका पाठ करने लगे? इनका रघुनाथ दास गोस्वामी का स्वनियम दशकम। नाम ही नहीं सुना, नहीं होगा तो पढ़ना क्या है, नाम ही नहीं सुना। मैंने दिया उसमें स्थावर रत्न संग्रह में दिया इसको, 100 नियम जो 10 श्लोक हैं दिए, उठा के नहीं कभी देखना तो क्या पता लगेगा। 100 नियम दशकम उसमें दिया। उन्होंने कहते उसको पाठ करते करते रोने लगे। उसके बाद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ब्रह्मा जी का स्तव बड़ा भावविष्ट हृदय से पढ़ने लगे। दिन के 11:30 बजे तक पाठ किया और
उनका जो सेवक श्री अनाथनाथ दास ब्रह्मचारी दोपहर में स्नान आदि के लिए जल तैयार करके श्री महाराज के अंग में तेल मर्दन करने लगा, स्नान कराया। उस दिन महाराज ने सेवक को नया वस्त्र लाने के लिए कहा। सेवक ने तुरंत नया वस्त्र लाके उनको दिया। वे वस्त्र को पहनकर नए आसन पर बैठकर अपने द्वादश अंग में तिलक धारण करने लगे और नित्य नियमित जप के अंत में श्री तुलसी जी को जल देके तुलसी जी की परिक्रमा एवं वहां से ही भगवान के उद्देश्य से उन्होंने प्रणाम किया, प्रसाद सेवन किया। अल्प समय विश्राम करने के बाद उन्होंने सेवक को बुलाया और श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ सुनाने के लिए आदेश किया। पाठ श्रवण के लिए श्री महाराज एक नए आसन पर बैठे, उनके हाथ में हरि नाम की जप माला थी। श्रवण करते करते बीच बीच में उच्च स्वर से हा गौर हरि, हा नित्यानंद बोलकर पुकारने लगे। इस समय चैतन्य भागवत के मध्य लीला में श्रीमन महाप्रभु की नगर कीर्तन की कथा का प्रसंग आया। जो सेवक था उसको पाठ करने लगा। इतना सुन के श्री महाराज जी ने प्रेम विगलित हृदय से अजस्त्र अश्रुपात करते करते अवरुद्ध कंठ से कहा, श्री गौर सुंदर के दाएं बाएं श्री नित्यानंद एवं गदाधर, आहा कितनी अपूर्व शोभा विस्तार है। ये कहकर हाथ की जपमालिका सामने में चौकी पर रख दी। हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर अत्यंत करुण स्वर से हा गौर, हा निताई, हा गदाधर ऐसा पुकार कर श्री महाराज निशब्द होकर बैठे रहे। इधर श्री चैतन्य भागवत का पाठ चल रहा था। पाठ के बीच में कुछ समय तक श्री महाराज की कोई आवाज न सुनकर पाठ करने वाले ब्रह्मचारी ने महाराज महाराज कह के पुकारा। फिर भी कोई उत्तर ना आने पर मन में सोचा कि महाराज पाठ सुनते सुनते सो गए, निद्रा। इसी संदेह से उनके अंग को स्पर्श किया उस ब्रह्मचारी ने। अकस्मात उच्च स्वर से महाराज महाराज कहते हुए रोकर सबको बुलाया। श्री महाराज जी अब इस संसार में नहीं रहे। योगासन में बैठ के उन्होंने श्रीमान महाप्रभु के नित्य महासंकीर्तन की राजस्थली में प्रवेश किया। इस मृत्यु लोक में भी उनको कभी देख नहीं पाएंगे, ये सोचकर सभी भक्त रोने लगे। उस समय सबके अंदर श्री हरिदास ठाकुर के अंतर्धान की कथा स्मरण हो गई कि जैसे वो अपनी मर्जी से गए थे उसी प्रकार महाराज भी भगवान की कथा सुनते 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 भगवान के धाम को चले गए। आज उनकी तिरुभाव तिथि है, मंगलमय तिथि। अतः उनका चरित्र तो बहुत लंबा है, बहुत सी बात मैंने छोड़ दी है क्योंकि इतने समय में बोला नहीं जा सकता था। केवल मात्र उनको स्मरण करने का ही हम लोगों ने प्रयत्न किया है, क्योंकि भगवान के भक्तों को स्मरण करने से सब हो जाता है। भगवान को स्मरण करो, गुरु जी को स्मरण करो और भगवान के भक्तों को स्मरण, ये बहुत बड़ा साधन है। उनको स्मरण करने से ही सब प्रकार के कलमश सब चले जाते हैं। ऐसा उनके स्मरण में ताकत है। अतः कल हम चलेंगे आगे, फिर क्या होता है प्रभुपाद जी की जो हम जीवनी कर रहे थे। कल इसका जन्मदिन था अनिरुद्ध का, आया है तो कल बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया कि आज विशेष तिथि है तो इस तिथि में बताएंगे। अच्छी बात ही है, विशेष तिथि को अवलंबन करके अगर कोई अपना जन्मदिन करे, कोई फंक्शन करे तो उसमें सबका फायदा होता है, लाभ होता है। अच्छा ही है, भगवान की प्रचुर कृपा मिलती है, ये तो अच्छा ही है, रोज ही आता है ना। माँ इसकी भक्त है तो पुत्र तो भक्त होगा ही, नहीं है कि नहीं। जाओ वहां से दो उसको माला दो। आप दोनों नहीं नहीं, जो बड़ा है वही देगा। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, हरे कृष्णा, ये बात हम लोगों ने बहुत शिक्षणीय है कि हम लोगों को अपने बच्चों के जन्मदिन, अपनी मैरिज रोशियाँ और जो किसी जो तिथियाँ होती हैं उसको कैसे मनाना चाहिए और गुरु वैष्णव भगवान की तिथि मनाकर उसका पालन करना चाहिए।
उससे भगवान की बहुत प्रसन्नता होती है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबो की बात। वैष्णव की सेवा को छोड़कर कभी किसी का मंगल हुआ है? हम लोग जन्मदिन मनाएंगे, होटल में चले जाएंगे, खा पी के अपने 5-10 हजार लोग आके आ जाए, उसमें क्या फायदा? तो इसीलिए हमको ये बात सीखनी है कि इस प्रकार की तिथियों में हमें मठ में आकर भगवान को वैष्णव के लिए करना चाहिए, कीर्तन कथा करना, इसमें हमारा वास्तविक मंगल है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रति कारण। और इस प्रकार के वैष्णव कितने सीनियर महात्मा और कितने अंतरंग, उनका तिथि मनाना तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमको इस प्रकार की तिथियों मनानी चाहिए, इसी में भगवान की कृपा होती है। वैष्णव कहते हैं हमारा क्या जन्मदिन, अभी हमारा जन्मदिन है, कब जन्मदिन हो जाए, भगवान की तिथि मनाए तो नित्य है। गुरु वैष्णव भगवान नित्य है, तो हमारा मंगल होती है।